अगर मैं आपसे कहूं एक दिवसीय मुकाबलों का चलन वो भारत से शुरू हुआ था तो आप मेरी इस बात का यकीन नहीं करेंगे। आप इस बात को जानकर हैरान रह जाएंगे कि जो पहला अंतर्राष्ट्रीय एक दिवसीय मुकाबला था वो एक टेस्ट मुकाबला निर्धारित किया गया था, लेकिन बाद में उसे बदलना पड़ा। इसी तरह के रोचक तथ्य जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी बजाएं। बढ़ते हैं अपने पहले फैक्ट की ओर। दुनिया को एक दिवसीय मुकाबलों का चलन भारत ने दिया था। ये बात सच है कि भारत में 1951 में ऑल इंडिया पूजा क्रिकेट टूर्नामेंट हुआ करता था, जो कि आज भी होता है 67 साल बाद। इस टूर्नामेंट में 1951 में केवी कलप्पन ने सबसे पहले एक दिवसीय क्रिकेट को शुरू किया था। एक दिन का क्रिकेट जिसमें 2 टीमें भिड़ती थी और एक दिन के बाद उसका नतीजा सामने आ जाया करता था। 1951 में ये ऑल इंडिया पूजा क्रिकेट एसोसिएशन, जिसमें बाद में अनिल कुंबले जैसे बड़े बड़े महारथी भी खेले, उस टूर्नामेंट से एक दिवसीय क्रिकेट की शुरुआत हुई थी, जिसको बाद में इंग्लैंड में काउंटी क्रिकेट में 1961-62 में अपना लिया गया और वहां से एक दिवसीय क्रिकेट को ख्याति में। परंतु भारत ने अपने एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट की शुरुआत 1974 में इंग्लैंड से की थी। भारत का इंग्लैंड दौरा हेडिंग्ले लीड्स के अंदर हमारे एक दिवसीय मुकाबला था इंग्लैंड के साथ, और उसमें भारत ने 265 रन बनाए थे 53.5 ओवर में। उस समय 265 बहुत विशाल स्कोर हुआ करता था, लेकिन इंग्लैंड ने इसे 51 ओवर्स में ही चेज कर लिया और उसमें उनके J.H. एड्रिच टॉप के बल्लेबाज रहे। 97 गेंदों में 90 रन की उन्होंने बहुत अच्छी पारी खेली, और ब्रिजेश पटेल जिन्होंने 82 रन बनाए थे 78 गेंदों में, उनकी पारी को व्यर्थ कर दिया। बट ब्रिजेश पटेल ने बहुत ही शानदार बल्लेबाजी की थी उस मैच में, और 265 उस समय बहुत ही विशाल स्कोर हुआ करता था। अब चलते हैं पहले अंतर्राष्ट्रीय एक दिवसीय मुकाबले की तरफ। इसकी शुरुआत कैसे हुई थी? 1970-71 का एशेज सीरीज का टूर था और इंग्लैंड की टीम ऑस्ट्रेलिया आई हुई थी, लेकिन तीसरा टेस्ट मैच बारिश की वजह से धुल गया और उसकी बजाय एक दिवसीय एक दिन के मैच की घोषणा की गई, जिसमें 40 ओवर डाले गए और हर ओवर में 8 गेंद प्रयोग की गई, क्योंकि उस एशेज सीरीज के दौरान हर ओवर में 8 गेंदें फेंकी जाती थी। उस समय मैच खेला गया मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में और हजारों की तादाद में लोग उस मैच को देखने आए, और नतीजा क्या निकला? नतीजा निकला ऑस्ट्रेलिया के फेवर में। जो पहला अंतर्राष्ट्रीय एक दिवसीय मुकाबला था वो ऑस्ट्रेलिया ने जीता था 5 विकेट से। 53 ओवर में ये मैच ऑस्ट्रेलिया ने जीत लिया था। वर्ल्ड कप लेवल पर रंगदार जर्सियां 1992 के क्रिकेट वर्ल्ड कप में लाई गई थी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसकी शुरुआत 1977-78 में हुई थी। कैरी पैकर वर्ल्ड सीरीज टूर्नामेंट, जो आपके दादा हैं, जो आपके माता पिता हैं, वो शायद जानते होंगे। कैरी पैकर एक रिबेल जिसने वर्ल्ड क्रिकेट से हटकर चैनल 9 पे अपनी सीरीज शुरू करी। आईसीसी से झगड़ा था, एसीबी से झगड़ा था, जिस कारण ये सीरीज शुरू हुई। इसके अंदर सुपर टेस्ट्स खेले गए, वनडेज खेले गए, इसके अंदर डे नाइट क्रिकेट खेला गया, पहली बार जिसमें फ्लड लाइट्स के अंदर क्रिकेट खेला गया, सुपर टेस्ट खेले गए, रंगदार जर्सियां लाई गई ताकि लोगों को देखने में पहचानने में आसानी हो, इस तरह की चीजें लाई गई। फुटबॉल के ऑस्ट्रेलियन ग्राउंड्स में ड्रॉप इन पिचेस को बिछा के इस टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। बड़े बड़े खिलाड़ी इसमें आए। विवियन रिचर्ड्स ने अपनी पारियां खेली। इसके अंदर डेनिस लीरी ने बहुत ही शानदार गेंदबाजी की, एंडी रॉबर्ट्स ने बहुत शानदार गेंदबाजी की। वनडे क्रिकेट में 40 ओवर का खेल खेला जाता था, 8 गेंदें पर ओवर हुआ करती थी इस टूर्नामेंट में भी। बट यहाँ से ही नींव पड़ी विश्व क्रिकेट में और नई चीजें लाने की, जैसे ड्रॉप इन पिचेस, जैसे फ्लड लाइट्स, डे नाइट क्रिकेट और इन सब चीजों की। तो कैरी पैकर को धन्यवाद इन सब चीजों के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मैं आपसे 2 सवाल पूछना चाहूंगा। सबसे पहला, सबसे ज्यादा रन किसने बनाए थे कैरी पैकर वर्ल्ड सीरीज टूर्नामेंट में? ये आपका पहला सवाल है, मुझे कमेंट करके बताइए। और दूसरा सवाल जो मैं आपसे पूछूंगा कि सबसे ज्यादा विकेट किस गेंदबाज ने लेके दिए थे कैरी पैकर वर्ल्ड सीरीज टूर्नामेंट में? इन दोनों सवालों का जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में दीजिए और मुझे इजाजत दीजिए अगली वीडियो के लिए। वीडियो को
लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके मुझे बताइए कि आप कौन से और फैक्ट्स सुनना चाहेंगे क्रिकेट के बारे में या किसी और चीज के बारे में। मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगली बार के लिए कोरोना वायरस से बचे रहिए, अपने हाथ धोते रहिए और जल्दी मिलेंगे। धन्यवाद।